या तो कुरान पाक की किसी आयत करीमा का तर्जमा है, या तो हदीस पाक की तर्जमानी है, या तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से किसी मौजज़े को बयान करता हुआ नजर आता है। आला हजरत का शेर, आला हजरत क्या फरमाते हैं, सब चमक वाले उंजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उंजलों का मतलब क्या है, अब आओ सुनिए, अब आओ सुनते चलो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने दीन की तबलीग की, आपने इस्लाम की खिदमत की, आपने लोगों को वहदानियत की तलब बुलाया। जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, आपने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे शीश, देख लो जिस तरीके से मैंने दीन की तबलीग की है, जिस तरीके से मैंने लोगों को वहदानियत की तरफ बुलाया है, जिस तरीके से मैंने इस्लाम की खिदमत की है, इसी तरीके से तुम भी दीन की खिदमत करते रहना। जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने लगे, आपने अपने बेटों को बुलाते हैं और यही वसीयत करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, देख लो जिस तरीके से मैंने दीन की तबलीग की है, इसी तरीके पे तुम भी दीन की तबलीग करते रहना, इसी तरीके से तुम भी इस्लाम की खिदमत करते रहना। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने लगे, आप अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे इस्माईल, तुमने देखा किस तरीके से मैंने इस्लाम की तबलीग की है, किस तरीके से मैंने दीन की तबलीग की है, किस तरीके से मैंने इस्लाम के परचम को बुलंद किया है। ऐ मेरे बेटे इस्माईल, तुम भी इसी तरीके से इस्लाम के परचम को बुलंद करते रहना। आला हजरत का शेर जहन में रखना, सब चमक वाले उंजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इसका मतलब क्या है, एक नबी दूसरे नबी के बाद एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की चमक में काम कर रहा है, पहले वाला दूसरे वाले की चमक में काम कर रहा है। हजरत मोहतरम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। कैसा जमाना था वो जमाना। आज अगर हमारी मस्जिद का एक इमाम एक महीना मस्जिद में तकरीर ना करे तो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। आज अगर मस्जिद का इमाम एक महीना मस्जिद में मसले मसाइल बयान ना करे तो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। हत्ता के लोग खुद ब खुद मसाइल अपनी तरफ से गढ़ करके लोगों में बयान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, देखो तो जरा, अभी मेरे आका की आमद नहीं हुई है इस दुनिया पे, कौम कहां से कहां पहुंच चुकी थी। कैसा जमाना है वो जमाना जिसे जमाने जाहिलियत के नाम से जाना जाता है। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उस औरत को भी जिंदा जला दिया जाता करता था। बल्कि और सुनो, अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उस औरत को 40 दिन तक एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता था और 40 दिन के बाद जब उसको निकाला जाता था, अगर वो जिंदा निकलती थी तो उसके सर को, बाल को उड़ा करके, उसके चेहरे पर कालक लगा करके, उसको गधे की नंगी पीठ पर बिठा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था और ये ढिंडोरा पीटा जाता था कि ये वह मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसके शौहर मर गया है, जिसकी वजह से इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो औरतों को मकाम मिला है, आज जो बहनों को मकाम मिला है, आज जो बेटियों को मकाम मिला है, ये किसका सदका है। अब आओ जरा देखो, आज आप यूट्यूब खोल करके देख लो, आज आप फेसबुक को खोल करके देख लो, आपको खबरें पढ़ने को मिलती है। कुछ कम जहन की लड़कियां ये कहती हुई नजर आती हैं कि इस्लाम ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है, इस्लाम ने जो है मर्दों को तो खुलेआम घूमने का हुक्म दे दिया है लेकिन औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, इस्लाम ने हमें कैद कर दिया है, इस्लाम ने हमें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। मैं अपनी कौम को उन बच्चियों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर इस्लाम तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करता तो तुम दुनिया में पैदा नहीं होती। अगर इस्लाम तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करता तो आज तुम्हारा वजूद इस दुनिया में नहीं होता। देख लो तारीख उठाकर मक्के की, कैसा जमाना है वो जमाना जिसको जमाने जाहिलियत के नाम से जाना जाता है। कैसा जमाना था, तारीख बताती है। तारीख उठा करके देख लो, मक्के की सरजमीन पर भाई अपनी बहन को अपने हाथ से खुद ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। और माँ जो है अपने बेटे की वसीयत में आ जाती थी, बेटा चाहता माँ को अपने पास रखता, नहीं तो ले जा करके बाजार में फरोख्त कर दिया करता था। ऐसा जमाना था जमाने जाहिलियत। शराब पीना आम हो गया था, जिना करना आम हो गया था, एक दूसरे का कत्ल करना आम हो गया था। अभी मेरे आका की आमद नहीं हुई है मक्के की सरजमीन पर, कैसा जमाना है वो जमाना। देखो तो सही, अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती थी तो उसको सबसे बड़ा मनहूस जाना जाता था, वो अपने आप को बहुत बड़ा मनहूस समझता था। हजरात मोहतरम, ये उलमा इकराम बैठे हैं, मैं आपकी इनकी खिदमत पे एक वाकया पेश करता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम देहिया कल्बी है। हजरत देहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपने ज़माने जाहिलियत का एक वाकया आका को बताते हैं। आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और इस्लाम में दाखिल कर
कर लीजिए। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं मेरे नबी उनको कलमा पढ़ाते हैं, इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। हजरत देहिया कल्बी रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, आका मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। नबी इरशाद फरमाते हैं बताओ क्या गुनाह है। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं आका बहुत बड़ा गुनाह है। नबी इरशाद फरमाते हैं क्या तुम्हारा गुनाह समंदर के झागों से भी बड़ा है, क्या तुम्हारा गुनाह आसमान के सितारों से भी ज्यादा बड़ा है। हजरत देहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंडर में 70 घर आया करते थे। या रसूल अल्लाह मैंने अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है। आका मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा कत्ल कर दिया है। मेरे नबी ने इतना सुना, मेरे आका की आंखों से आंसू जारी होने लगे। मेरे नबी ने अपने चेहरे अक़दस को फेर लिया। नबी ने जैसे ही चेहरा फेरा, हजरत देहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप चेहरा फेर लेंगे हम गुलामों का क्या होगा। आका अगर आप चेहरा फेर लेंगे हमारा क्या बनेगा। या रसूल अल्लाह आप चेहरा ना फेरिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। या रसूल अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाता है देहिया कल्बी से कह दो जब इसने एक मर्तबा कलमा पढ़ा था तो हमने इसके एक मर्तबा कलमा पढ़ने की बरकत से इसके 70 लड़कियों के गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत देहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक गुनाह और किया है। आका मैंने एक गुनाह और किया है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो क्या है। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मैं अपने घर से तिजारत के घर से जा रहा था मेरी बीबी हामला थी। मैंने अपनी बीबी से कहा ऐ मेरी बीबी अगर बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, अगर बेटा पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाई बांटना, और अगर बेटी पैदा हो तो इसका गला घोट करके इसको मार देना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं जब कहने के बाद चले जाते हैं, हजरत देहिया कल्बी इतना कहने के बाद चले जाते हैं। हजरत देहिया कल्बी चंद साल के बाद वापस होते हैं और आकर देखते हैं। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं मैंने अपना दरवाजा खटखटाया, दरवाजा एक खूबसूरत लड़की खोलती है, एक खूबसूरत बच्ची ने दरवाजा खोला। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं मैंने उससे पूछा तू कौन है। वो बेटी कहती है कि आप कौन है। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं आका मैंने जैसे ही इतना सुना गुस्से की हालत में घर के अंदर गया, मैंने अपनी बीबी से कर्जदार लहजे में कहा कि तूने मेरी वसीयत को नहीं सुना था, तूने मेरी नसीहत को नहीं सुना था। मैंने तुझे क्या वसीयत और क्या नसीहत की थी कि अगर बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसका गला घोट करके दबा देना। हजरत मोहतरम इतना कहना था। हजरत देहिया कल्बी कहते हैं मेरी बीबी ने कहा ऐ मेरे शौहरे नामदार मैंने देखा था कि मेरी बेटी पैदा हुई है तो मैंने देखा कि इसका गला घोट करके इसे मार दूं। जैसे ही मैंने उसका गला घोट करके उसको मारना चाहा मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ कर कहा खबरदार अगर तूने बच्ची का गला घोट करके इसको मारना चाहा तो कयामत तक बच्चियों का माँ की ममता से भरोसा उठ जाएगा। खबरदार बच्ची का गला घोट करके ना मारना। हजरत मोहतरम हजरत देहिया कल्बी की बीबी कहती है मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मेरी ममता ने मुझे गवारा नहीं किया कि मैं अपनी बेटी का गला घोट करके मार दूं। प्यारे याद रखो मुसलमानों, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए बेटे भी बराबर हुआ करते हैं, माँ के लिए बेटियां भी बराबर होती हैं। आज हमने कुरान की तालीम को भुला दिया है, आज हमने नबी के हदीस को भुला दिया है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटी हो और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनको अच्छी तालीम दिलाए, उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो कयामत के दिन मेरे पास इतना करीब बैठेगा जितनी करीब शहादत वाली उंगली से बराबर वाली उंगली हुआ करती है। ये मेरे नबी का जो है ऐलान है। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटी हो वो उनकी अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे, उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो कयामत के दिन मेरे पास इतना करीब बैठेगा। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिसकी 2 बेटियां हैं वो क्या करे। आका इरशाद फरमाते हैं जिसकी 2 बेटियां हो वो भी उनको अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी कयामत के दिन मेरे पास इतना ही करीब बैठेगा। एक सहाबी और खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे। नबी इरशाद
फरमाते हैं जिसकी एक बेटी हो वो भी अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी तरबियत करे, उसका अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी कयामत के दिन मेरे साथ इतना ही करीब बैठेगा। ये बेटियों से मोहब्बत का जज्बा है जो सहाबा खड़े हो होकर पूछते हैं आका जिसकी एक हो वो क्या करे, दो हो वो क्या करे, तीन हो वो क्या करे। और नबी फरमाते हैं कि वो भी उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, अच्छी तालीम कराए, वो भी कयामत के दिन मेरे साथ इतना ही करीब बैठेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज हम अपने माशरे का जायजा ले तो सही, आज हम किस हाल में जी रहे हैं। आज हमने बेटियों को जिल्लत की नजर से देखना शुरू कर दिया है, आज हमने बेटियों को हिकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आज हमारा माशरा कहां से कहां पहुंच चुका है। अभी मेरे आका की आमद नहीं हुई है मक्के की सरजमीन पर, जरा देखो तो सही, जिंदा जरा देखो तो सही, छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेवाओं को चिता पर जला दिया जाता था, चिता पर डालकर। वो मक्के की सरजमीन है, उन छोटी छोटी बच्चियों की आहें आसमान के पर्दे पर जाकर टकराती हैं और अर्ज करती है मौला कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला, मौला कब आएगा बेसहारों को सहारा देने वाला। इधर मक्के की सरजमीन पर उन छोटी छोटी बच्चियों की आहें आसमान के पर्दे पर जाकर टकराती थी और कहती थी ऐ मेरे मौला कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला, कब आएगा बच्चियों को सहारा देने वाला, कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला। तो ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन सुबह सादिक के वक्त खाने काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमना की गोद से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से एक आवाज बुलंद हुई थी कि ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब टेंशन मत लो, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब घबराने की जरूरत नहीं है, ऐ चिताओं पर चलने वाली बेवाओं अब घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। ये मेरे आका की शान करीमी है। मेरे आका की आमद से पहले क्या हाल था मक्के की सरजमीन का। मक्के पर बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन मेरे आका की आमद हुई, मेरे आका की आमद हुई, बच्चियां मुस्कुराने लगी। मेरे आका की आमद हुई, बेवाएं मुस्कुराने लगी। मेरे आका की आमद हुई, यतीम मुस्कुराने लगे। ये मेरे आका की शान करीमी है। वक्त बहुत कम है वरना इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मैंने जो कुछ भी कहा पड़ा, मेरे कहने सुनने में जो भी गलतियां खामियां हुई हो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाकर कबूल फरमाए। एक बार कलमे तो ये पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।